हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य एचबीएस में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। और ये 25 प्रश्न आपके एनटीए-नेट जीआरएफ सेट के अलावा जो शिक्षक भर्ती राज्य स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों प्रैक्टिस सेट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए। आज यहाँ हम देख लेते हैं प्रश्न। तो 51वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हिंदी की मौलिक कहानी कौन सी है इसमें? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है 51 का सी राइट आंसर है। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो 52 का सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये तीनों कहानियाँ इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों की सन, तीनों के पात्र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कृति है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माधव प्रसाद सप्रे, किशोरीलाल, मुंशी इंसाल्लाह खां, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही उत्तर क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है, रचना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही नहीं है और 3 सही हैं। ए, जैनेंद्र की कहानियाँ मानवीय दुर्बलताओं को चित्रित करती हैं। बी, मास्टर साहब व पानवाला जैनेंद्र की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सी, जीपी मिश्रा ने हास्य व्यंग से संबंधित कहानियाँ लिखी। और डी, प्रेम चंद्रोत्तर कहानियों में का मूल विषय केवल प्रेम व रोमांस रहा है। तो 54 का सही उत्तर है डी, और डी जो है ऑप्शन ये सही नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों का मूल विषय प्रेम और रोमांस बिल्कुल भी नहीं रहा, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, आप बीती कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, किस महान व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण कलात्मकता के साथ लिखना कहलाता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? ए, आत्मकथा। किसी महान व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण कलात्मकता के साथ लिखना आत्मकथा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आंखों देखी घटना का कलात्मक और साहित्यिक वर्णन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 57 का सही उत्तर है ये रिपोर्टाज। आंखों देखी घटना का कलात्मक और साहित्यिक वर्णन करना रिपोर्टाज कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की जीवनी अमृत राय ने किस नाम से लिखी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों जो ऑप्शन हैं ये जीवनियाँ हैं, प्रेमचंद से ही संबंधित है। लेकिन अमृत राय ने कौन सी जीवनी लिखी है? तो 58 का सही उत्तर है ये कलम का सिपाही। ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सीमा कहानी के लेखक हैं कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्र। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और इसको हमें सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 61 का राइट आंसर है सी इसका सही उत्तर होगा। अब सी में क्या दिया हुआ है? उजाले का उल्लू, तो इसका सही होगा महीप सिंह। पेपरवेट, आंधी, कफन। तो आंधी के लेखक कौन है? प्रसाद। कफन के मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा।
और पेपरवेट के लेखक कौन है? तो पेपरवेट के गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित के ही रूप में दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 दी हुई है। और मृदंगकाव, मायादर्पण, रेल की सीटी, पिंजरे की उड़ान, और यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं। तो 62 का सही उत्तर है सी इसका राइट आंसर है। और उसी क्रम में दिया हुआ है, जैसे मृदंग का गांव, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, मायादर्पण निर्मल वर्मा, और रेल की सीटी, तो रेल की सीटी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अज्ञे, और पिंजरे की उड़ान यशपाल। अगला हम प्रश्न देखते हैं सुमेलित के रूप में, चॉकलेट, गुलबहार, फूलों का कुर्ता, बाणवधु, इसके लेखक कौन है? तो इसका 63 का सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है बी। तो इसमें बी के अंतर्गत चॉकलेट के लेखक हैं उग्र, गुलबहार के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, फूलों का कुर्ता यशपाल, बाणवधु चतुर्सेन शास्त्री इसके लेखक हैं। फिर से सुमेलित के रूप में प्रश्न आया हुआ है, और ताई, आकाशदीप, सौत, पनघट, तो इसका सही उत्तर आप लोग लगाइए। 64 का सही उत्तर क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अपना अपना भाग, इंद्रधनुष, गल्पमंजरी और त्रिपथगा, तो इसका सही उत्तर है 65 का राइट आंसर है बी। इसके अंतर्गत ए में अपना अपना भाग, जैनेन्द्र, इंद्रधनुष, तो इसके लेखक हैं पांडे बिचन शर्मा उग्र, गल्पमंजरी के लेखक हैं सुदर्शन, और त्रिपथगा इसके लेखक हैं अज्ञे। अगला प्रश्न है सही कालक्रम बताएं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ रचनाएं दी हुई हैं, तो हमें रचनाओं का सही क्रम रखना है कि कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई। तो 66 का सही उत्तर क्या है? ए कंजूस की खोपड़ी, अछूतोद्वार नाटक, और समाज बिलखती विधवा, ये इसका राइट आंसर है। ये सही क्रम में रचनाएं दी हुई हैं। अगला प्रश्न है सही कालक्रम बताएं। तो 67 का सही उत्तर है यहाँ पर बी, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुंबन, ये इसका सही उत्तर है। अगला वही प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार ही लिखना है हमें। तो 68 का राइट आंसर है सी, अनघ, स्वर्णवाहन, मत्स्यगंधा और विश्वामित्र। अगला प्रश्न है सही कालक्रम में ही प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी, गड़बड़ झाला, भूल चूक, चोर के घर छिचोर और चाल बेढ़ाव। हम अगला प्रश्न देखते हैं, सही कालक्रम में ही दिया हुआ है। तो 70 का सही उत्तर है ए, वीरांगना, चार बेचारे, बादल की मृत्यु और कारवां, इसका क्रम सही है। अगला प्रश्न है भारतेंद्र युग के निबंधकार नहीं है, तो कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और प्रताप नारायण मिश्र से क्या है? यह भारतेंद्र युगीन कवि हैं। द्विवेदी जी जो है भारतेंद्र युगीन कवि नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, तो किसको माना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, करुणालय को माना जाता है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी किसकी नाट्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध रही और इसके पात्र भी आपको याद रखना है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक जो है कौन सा है? तो 74 का सही उत्तर है प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। समाधि नाटक के नाटककार कौन है? तो 75 का राइट आंसर है समाधि नाटक के नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, ये इसका सही उत्तर है। आज के लिए 25 प्रश्न पूरे हुए और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।